एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 5th के इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस का सैंपल पेपर नंबर 2। जी हाँ, ये वीडियो फुल्ली सॉल्व होने वाला है। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर हमारा 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें जो है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 एमसीक्यूज होंगे, बेसिकली दो नंबर के। तो टोटल 40 मार्क्स हो गया यहाँ पे आपका। ठीक है, क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, इफ अ पर्सन इन योर स्ट्रीट इज बर्निंग प्लास्टिक देन व्हाट विल यू डू। अगर आप जो है वो देखते हो कि गली में जो है वो कोई पर्सन जो है वो प्लास्टिक जला रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, उसकी तारीफ करोगे, या उसे जो पॉइजनस जहरीला धुआं जो बेसिकली निकल रहा है उसके बारे में बताओगे, या फिर उसकी आप मदद करोगे? तो आंसर हो गया गिव नॉलेज अबाउट पॉइजनस स्मोक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉज प्रॉब्लम इन। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इससे क्या प्रॉब्लम होगा? इससे हमारे आईसाइट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, मतलब आंखों की रोशनी पे असर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बाय प्लेइंग इन टीम वी लर्न। तो टीम में खेलने से हम क्या सीखते हैं? सहयोग भी सीखते हैं, कॉन्फिडेंस भी सीखते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर बेस्ड ऑन द डिफरेंट एजेंसीज एंड दे वर्क दे डू। तो उसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? ठीक है, वो आपने जो है वो फाइंड आउट करना है। हॉस्पिटल, पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, सही है। बैंक में मनी डिपॉजिट होता है, ये भी सही है। पंचायत, डिलीवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस मैसेज। तो पंचायत का काम मैसेज डिलीवर करना थोड़ी होता है, तो ये स्टेज जो है ये गलत है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजूज मदर मेड 2 टॉवल्स टू ड्राई इन द सन। तो राजू की मदर ने 2 टॉवल जो है वो सन में सूखने के लिए रखा है। द फर्स्ट टॉवल वाज कंप्लीटली स्प्रेड एंड हंग। तो पहला जो टॉवल है उसे कंप्लीटली जो है वो खोल के, है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से जो है वो टांग कर सुखाया गया है, जबकि जो दूसरा टॉवल है वो एक खाली बकेट में रख दिया गया है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा? मतलब बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि कौन सा टॉवल जो है वो सूख जाएगा। तो द फर्स्ट टॉवल विल ड्राई क्विकली, सेकंड टॉवल, बोथ टॉवल जो है वो इक्वल टाइम पे सूखेगा, या दोनों टॉवल जो है वो डैमेज हो जाएंगे? तो पहला होगा आंसर, है ना, कि पहला टॉवल जिसको कि आपने कंप्लीटली हैंग करके जो है वो स्प्रेड करके सुखाया वो जल्दी सूख जाएगा। बच्चों, इनकेस आपने अगर वीडियो 1 नहीं देखी है हमारी, जो कि सैंपल पेपर 1 है ईवीएस का, तो मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगी, वो जरूर जाके चेकआउट करना। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो भी आपकी हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु हैव कम फ्रॉम अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ जॉब। तो जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं जॉब की तलाश में, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है इमिग्रेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप। फसलों पर पेस्टिसाइड का क्या असर पड़ता है? इससे लैंड की फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन बढ़ जाता है, क्रॉप को जो है वो कम पानी की जरूरत होती है, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो मर जाते हैं क्रॉप के ऊपर से। तो या फिर सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग यूज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के यूज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट में से सही नहीं है? हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं, है ना, हम बिल जो है वो भी पे कर सकते हैं। वी कैन बाय एंड सेल गुड्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर की हेल्प से सामान खरीद और बेच सकते हैं, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम लोग बेसिकली कहते हैं। वी कैन सो वीट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। हम गेहूं जो है वो सो कर सकते हैं, मतलब कि जो प्लांटिंग होती है ना उसकी, बीज लगाना, तो वो लगा सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो ये नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग, हाउ डिड देयर सीड्स रीच टू द रूफ। तो आपने बच्चों देखा होगा कि छत पर जो है वो मतलब कि बेसिकली प्लांट उग जाते हैं, तो उनके बीज जो है वो वहां पर कैसे पहुंचे? थ्रू रेन वाटर, बारिश के पानी के थ्रू पहुंचे हैं, वाइल्ड एनिमल्स लेकर आए हैं उसे, या फिर विद द फीट ऑफ द बर्ड्स एंड द सीड्स लेफ्ट आफ्टर ईटिंग। बर्ड्स के पैरों से चिपक कर आ गए, या फिर जो वो बीज खा लेते हैं उसके बाद जो लेफ्ट ओवर छोड़ देते हैं तो वहां से आए हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, वी नो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड इज ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, विच फूड डू द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज मोस्टली ईस्ट। तो यहाँ पर मोस्टली ईट, ठीक है, तो कोस्टल एरिया यानी कि समुद्री तट के आसपास का जो एरिया है वहां के लोग किस तरीके का खाना खाते हैं? तो बेसिकली जो इजीली अवेलेबल होगा उसको ज्यादातर लोग खाएंगे, है ना। तो समुद्र के आसपास के एरिया में फिशेज जो है वो इजी सोर्स होता है, और राइस वहां पे अच्छे क्वांटिटी में उगाया जाता है, तो फिश एंड राइस। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रोटी रीचेस टू आवर प्लेट थ्रू क्रॉसिंग मेनी स्टेजेस। तो रोटी जो है वो काफी सारे स्टेजेस पे होते हुए हमारे प्लेट तक पहुंचता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल कम फर्स्ट, तो सबसे पहला इनमें से कौन सा स्टेप आएगा? फ्लोर को जो है मतलब व्हीट को पिसवा कर आप फ्लोर बनाओगे, व्हीट इज हार्वेस्टेड, उसको हार्वेस्ट करना, ठीक है। इसके बाद है फील्ड को मतलब कि प्रिपेयर करना और व्हीट को बोना, है ना। तो ये सबसे पहला स्टेज हो गया, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन, 71% ऑफ द अर्थ इज सराउंडेड बाय सी वाटर। तो 71% हमारा अर्थ जो है वो समुद्र के पानी से घिरा हुआ है, और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ लैंड है उसमें जो है वो एंड ट्रीज आर विजिबल, तो वहां पे ट्रीज जो है वो दिखते हैं। सो व्हेन यू लुक एट द अर्थ, तो जब आप अर्थ पे देखते हो तो ये किस तरीके का दिखाई देता है, कौन से कलर का दिखाई देता है? ब्लू कलर का, ठीक है, क्योंकि 71% एक मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू बिल्ड इफ यू हैव अ लार्ज फैमिली एंड लिमिटेड स्पेस। बड़ी फैमिली है, स्पेस थोड़ा है, तो किस तरीके का घर बनाओगे? मल्टी स्टोरी हाउसेस, ठीक है, मतलब जैसे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर इस टाइप के घर जो है वो बनाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेस बोन डिफॉर्मेशन। तो बोन्स का डिफॉर्मेशन होता है, किसकी वजह से होता है? तो कैल्शियम की वजह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई द मूंग दाल केप्ट इन द कंटेनर इन योर किचन डू नॉट स्प्राउट। तो आपने कंटेनर में एक डब्बे में जो जैसे मूंग दाल जो है, जब आप राशन लेके आते हो तो मूंग दाल उसमें आपने डाल के रख दिया डब्बे में, है ना, तो वो स्प्राउट यानी कि उसमें से पौधे क्यों नहीं निकलते? क्योंकि उसे बोया नहीं गया, या उसमें जो है इट इज नॉट सीड बट लेंटिल, क्योंकि वो बीज नहीं है, दालें हैं। बिकॉज देर इज नो मॉइस्चर इन द सीड, क्योंकि सीड में कोई भी मॉइस्चर नहीं है, इस वजह से वो स्प्राउट नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओल्डन डेज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन। पुराने टाइम में फूड ग्रेन्स की कमी हुआ करती थी, मैन जो है वो फॉरेस्ट में रहा करते के लिए क्या किया करते थे, ठीक है। ईट द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ ट्री, पत्तियां खाते थे, फ्रूट्स खाते थे। ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल आफ्टर हंटिंग, हंटिंग के बाद फ्लैश खाते थे एनिमल्स का। ए और बी दोनों करेक्ट है। यूज टू फाइंड फूड इन द गार्बेज, या खाना जो है वो कूड़े में ढूंढते थे, तो सी ऑप्शन जो करेक्ट है कि पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू सी अर्थवर्म इन द फील्ड। अगर आप बारिश के बाद जो है वो फील्ड में अर्थवर्म देखते हैं, ठीक है, तो आपको क्या अज्यूम करना चाहिए? देयर विल बी मोर इंसेक्ट इन द फील्ड, कि और भी कीड़े होंगे इस फील्ड में, लैंड जो है वो ज्यादा फर्टाइल है। देयर विल बी मोर सैंड इन दिस फील्ड, इसमें ज्यादा जो है वो सैंड होगा। देयर विल बी लॉस ऑफ क्रॉप्स इन दिस फील्ड, तो यहाँ पे फसल जो है वो खराब हो जाएगी, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सम चिल्ड्रन इन योर स्ट्रीट ईट बर्गर एवरी डे। ठीक है, आपके जो है वो गली में जो है वो बेसिकली कुछ बच्चे हैं जो कि बर्गर रोज खाते हैं। द बर्गर मेक स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर गेट, और जो बर्गर मेकर स्टैंड है वो आपके गेट के पास ही लगा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू यू दीज चिल्ड्रन विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये बर्गर खा रहे हैं बच्चे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, जल्दी बीमार हो जाएंगे। या यू शुड बाय अ बर्गर फॉर बिफोर दीज किड्स, या फिर आप जो है फॉर होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप जो है वो उनको बेसिकली बर्गर जो है वो खुद लेकर दे देंगे, या नो नीड टू हैव मील्स आफ्टर ईटिंग बर्गर, बर्गर खाने के बाद खाना खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये खाकर बच्चे जो है वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज, वाटर का सॉलिड फॉर्म जो है वो क्या होता है? तो वो होता है आइस, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इंसेक्ट्स हैव डैश फॉर ब्रीथिंग। इंसेक्ट के पास क्या होता है सांस लेने के लिए? ट्रेकिया, ठीक है। पार्ट बी है मैप, माइंड मैपिंग है, ठीक है, जिसमें कि रीजन फॉर माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह जो हम काम की तलाश में जाते हैं, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, तो उसके क्या क्या कारण होंगे वो बताना है। तो जब चोरी वगैरह ज्यादा होने लगती है तो हम सेफर एटमोस्फेयर की तलाश में जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, सेफर एटमोस्फेयर। इसके अलावा जॉब की तलाश में, ठीक है, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के लिए जाते हैं, है ना, किसी स्टेट में जो वो अगर अच्छी एजुकेशन हो रही है, या ठीक है, तो हम वहां पर उसके लिए जाएंगे। मैरिज हो जाती है तो भी जो है वो, है ना, मतलब कि प्लेस जो है वो बदल जाता है हमारा। इसके बाद जो है वो नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि बाढ़ आ गया तो भी हम जो है, या अर्थक्वेक आ गया तो भी हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर वो है क्वेश्चन नंबर 22, ट्रू फॉल्स, एक एक नंबर के 4 है। स्प्रेड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ के लिए जो इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाता है वो नुकसानदायक है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। एयर इज पॉल्यूटेड बाय बर्निंग ऑफ क्रॉप रिमेन्स, तो फसल को कटाई के बाद जो उसके रिमेन्स बच जाते हैं उसको जलाने से एयर पॉल्यूट होता है, बिल्कुल सही है।
द हाउस बिल्ट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर कॉल्ड फ्लैट्स। तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो हाउस बने होते हैं उसे फ्लैट्स कहते हैं, ये भी सही है। नाउ अ डे फार्मिंग इज डन विद मॉडर्न टूल्स। आज के टाइम में फार्मिंग जो है वो मॉडर्न टूल से करी जाती है, ये भी सही है। पार्ट सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 to 3 सेंटेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर करने 3 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर के हैं ये। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टेइंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में रहने के क्या फायदे हैं? पीपल स्टे टुगेदर इन अ सोसाइटी। लोग सोसाइटी में इकट्ठे होकर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई खतरा हो। इट इज ऑल्सो सिक्योर टू लिव टुगेदर। और एक साथ रहना जो है वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द फिश ब्रीथ। फिश जो है वो किस तरीके से सांस लेती है? फिश यूज देयर गिल्स फॉर ब्रीथिंग एंड यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो फिश जो है वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है, और वो पानी के अंदर क्योंकि सांस लेती है तो जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो उसे ही इनहेल करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डू वी गेट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गया जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार है ना, तो जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है मिलती है, किस तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है वो बताना है। तो वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दोज टाइम। उस टाइम में किस तरीके की बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी, आर्किटेक्चर किस तरीके का था वो पता चलता है, मटेरियल किस तरीके का यूज होता था, ठीक है, और कब उसे जो है वो बनाया गया, ठीक है, और किसने बनवाया उसे, तो वो सारी चीजें पता चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 4 to 5 सेंटेंसेस। ठीक है, 4 to 5 सेंटेंसेस में आंसर करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू लेपर्ड्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल कम टुवर्ड द रेजिडेंशियल एरियाज। तो जो लेपर्ड है या दूसरे जंगली जानवर है वो रेजिडेंशियल एरिया में क्यों आते हैं? लिविंग एरियाज फॉर द लेपर्ड एंड अदर एनिमल्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो बेसिकली जो वाइल्ड एनिमल्स हैं या जो लेपर्ड टाइप के एनिमल्स हैं उनके लिए डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई, जंगलों की कटाई करने की वजह से उनके रहने की जगह कम हो रही है। मैन जो है यानी कि इंसानों ने उनके जो मतलब कि निवास स्थान है, हैबिटेट है, उसको खत्म कर दिया है। एंड दस फूड फॉर देम इज ऑल्सो रिड्यूस। और इस वजह से उनका खाना जो है वो भी कम होता जा रहा है। तो खाने की तलाश में, रहने की तलाश में वो रेजिडेंशियल एरियाज में आ जाते हैं। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसके नाम बताने हैं। तो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर ने दिया है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कि एयर, कोल, वाटर, सॉइल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर की क्या क्या क्वालिटी है या क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो बताना है। तो प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होता और कोई शेप भी नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। तो जो ग्राउंड वाटर की में पानी की कमी हो रही है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बहुत बड़ी संख्या में अगर ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, या पानी का मिसयूज जो है वो किया जाए, बेसिक किया जाए, या फिर डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की या पेड़ पौधों की ज्यादा कटाई कर दी जाए जिसकी वजह से बारिश जो है वो कम हो रही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि कच्ची जमीन ही ना छोड़ी जाए। ठीक है, पक्की सड़कें बना दी गई है, मार्बल वगैरह घरों पे जो है वो लगा दिए गए हैं, तो पानी जो है वो जमीन के नीचे नहीं रिसता, जिसकी वजह से जो है वो ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो ऊपर नहीं बढ़ता। पॉलिथीन का हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से पानी जो है वो, रेन वाटर जो है बेसिकली वो ग्राउंड में नहीं जा पाता। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, व्हाई शुड वी ईट फूड स्लोली। हमें खाना जो है वो धीरे क्यों खाना चाहिए? सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करता है, जो कि हमारे माउथ में होता है। तो जब हम खाना जो है वो धीरे धीरे चबाते हैं तो हमारा खाना जो है उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है, जो कि हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग नंबर ऑफ हाउस स्पैरो। तो बेसिकली आपने देखा होगा जो छोटी जो गौरैया बोलते हैं जिसे बेसिकली, ठीक है, तो वो चिड़िया जो है वो अब कम होती जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्रीजिंग नंबर ऑफ हाउस स्पैरो इज डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। कि उनका जो निवास स्थान है, ठीक है, उसको हमने बर्बाद कर दिया है। पास्ट टाइम में कच्चा हाउस हुआ करता था, कच्चा हाउस वर बिल्ट एंड स्पैरोज मेड देयर नेस्ट इन दोज हाउसेज इजीली। कच्चा हाउस होता था तो ये स्पैरो जो है वो वहां पर जो है वो अपने घर जो है वो इजीली बना पाती थी। नाउ अ डे हाउसेज आर बिल्ट विद कंक्रीट। आज के टाइम में हाउसेज जो है वो कंक्रीट के बने होते हैं, सैंड, सीमेंट, ब्रिक्स के बने होते हैं।
और जो स्पैरो है वो इजीली यहाँ पर नेस्ट जो है वो नहीं बना पाती, वो जगह नहीं ढूंढ पाती बेसिकली इस पे नेस्ट बनाने के लिए, तो अब इनकी इसी वजह से जो है वो डिक्लाइनिंग हो रही है। ठीक है, और बच्चों पेपर बहुत ही साफ सुथरा करना, क्योंकि साफ सुथरे हैंडराइटिंग के आपको 5 नंबर जो है वो दिए जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी